इतिहास में ज्यादातर देश तलवार से चले, कुछ धर्म से चले और कुछ डर से, लेकिन भारत ने फैसला किया कि वो कानून से चलेगा। सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, सवाल ये था आजाद भारत कैसा होगा। अंग्रेज सिर्फ भारत लूट कर नहीं गए, वो एक चीज छोड़ गए, कानून का ढांचा। आईपीसी, सीआरपीसी, अदालतें सब मौजूद था, लेकिन ये कानून भारतीयों के लिए नहीं, भारतीयों पर शासन के लिए बने थे। अब जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जो सत्ता को जनता के अधीन करे। 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। इसी ने पहली बार कहा भारत खुद अपना संविधान लिखेगा, अंग्रेज निगरानी करेंगे लेकिन दखल नहीं देंगे। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। ये कोई आम संसद नहीं थी, यहां चुनाव जीतने की होड़ नहीं थी। यहां सवाल था अगली पीढ़ियां कैसे जिएंगी। असेंबली में समाजवादी थे, परंपरावादी थे और ऐसे लोग भी जो भारत को पश्चिम जैसा बनाना चाहते थे। संविधान सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा, इसमें कई दिमाग लगे। राजेंद्र प्रसाद, संतुलन और धैर्य, जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत का सपना के एम मुंशी, कल्चरल कंटिन्यूटी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यार, लीगल प्रिसिजन हंसा मेहता, विमेन्स राइट्स। हर व्यक्ति अपना भारत लेकर आया। बंटवारे के बाद असेंबली की सीटें खाली हो गईं, मुस्लिम लीग चली गई। सवाल उठा, क्या यह असेंबली सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है? जवाब आसान नहीं था, लेकिन काम रुका नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी सिर्फ लिख नहीं रही थी, वो छांट रही थी। 8000 से ज्यादा सुझाव, हर शब्द अदालत में टिक सके ऐसा लिखा गया। अंबेडकर सत्ता में नहीं थे, उनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन उनके पास था ज्ञान और नैतिक ताकत। वो जानते थे अगर संविधान कमजोर हुआ तो सबसे पहले कमजोर लोग कुचले जाएंगे। सवाल था क्या राज्य नागरिक से बड़ा होगा या नागरिक राज्य से बड़ा? यहीं से जन्म हुआ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन साथ में जोड़ा गया आपातकाल का प्रावधान, क्योंकि डर था देश टूट ना जाए। भारत को धर्म से अलग करना आसान नहीं था, इसीलिए शब्द चुना गया सेक्युलर, मतलब धर्म विरोध नहीं बल्कि धर्म से बराबरी की दूरी। हिंदी थोप दी जाती तो दक्षिण अलग हो सकता था, अंग्रेजी हटा दी जाती तो प्रशासन रुक जाता। समझौता ही भारत की असली ताकत बना। अंबेडकर ने कहा हम एक आदमी एक वोट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हम एक आदमी एक मूल्य भी देंगे? उस दिन किसी को नहीं पता था यह संविधान चलेगा या नहीं, लेकिन भारत ने जोखिम लिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। संविधान एक दस्तावेज नहीं, ये एक बातचीत है पीढ़ियों के बीच। सवाल ये नहीं कि संविधान कैसा है, सवाल ये है हम कैसे नागरिक हैं।